नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश के एक बेहद रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं। हम बात करेंगे यहाँ की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं की, खासकर विंध्याचल और सतपुड़ा का विस्तृत भौगोलिक विवरण, उनके प्रमुख भाग, चोटियां और अमरकंटक जैसे महत्वपूर्ण स्थल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले बात करेंगे ज्योग्राफिकल फाउंडेशन यानी भौगोलिक आधार की। फिर हम विंध्याचल और सतपुड़ा को बारीकी से समझेंगे, अमरकंटक के महान संगम को देखेंगे, कुछ अन्य प्रमुख चोटियों पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे इस पूरे भूगोल का असली सार। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल फाउंडेशन की। जरा इस शानदार 3D नज़ारे को देखिए। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि दो प्राकृतिक दिग्गज किस तरह पूरे परिदृश्य पर राज कर रहे हैं। उत्तर में है विंध्याचल की विशाल श्रृंखला और ठीक उसके समानांतर दक्षिण में खड़ी है सतपुड़ा पर्वतमाला। इन दोनों के बीच से नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियां गुजरती हैं, जो पूरे राज्य को उत्तर और दक्षिण के बीच बड़े ही सलीके से बांट देती हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों का भूवैज्ञानिक अंतर, मतलब ये बने कैसे हैं। देखिए, विंध्याचल दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। ये समय के साथ घिस घिस कर बना एक अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन है। वहीं दूसरी तरफ सतपुड़ा थोड़ा नया है। ये एक ब्लॉक पर्वत है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों की रिफ्ट वैलीज यानी भ्रंश घाटियों के बीच की जमीन के ऊपर उठने से बना है ना कमाल की बात। चलिए अब फोकस करते हैं हमारे पहले दिग्गज पर, विंध्याचल, जो किसी प्राचीन दीवार की तरह खड़ा है। अगर हम इतिहास और पौराणिक कथाओं की बात करें तो विंध्याचल का महत्व सच में बहुत बड़ा है। पश्चिम में गुजरात से लेके पूर्व में झारखंड तक लगभग 1086 किलोमीटर लंबी इस रहस्यमयी दीवार ने सदियों से लोगों को हैरान किया है। पता है, विंध्य शब्द संस्कृत से आया है, जिसका मतलब ही होता है बाधा डालना। पुरानी कथाओं में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये पर्वत कभी इतना ऊंचा था कि इसने सूरज का रास्ता ही रोक दिया था, जिसे बाद में अगस्त्य ऋषि ने शांत किया। भूगोल की भाषा में समझें तो इस विशाल दीवार को पश्चिम से पूर्व की ओर 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। इसके पश्चिमी हिस्से को विंध्य श्रेणी कहते हैं, बीच वाले हिस्से को भांडेर श्रेणी और एकदम पूर्वी हिस्से को कैमोर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब आप सोचिए, लाखों सालों से हवा और पानी की मार सहने के बावजूद इसकी सबसे ऊंची चोटी आज भी एक बहुत ही शानदार ऊंचाई पर खड़ी है। और वो चोटी है सद्भावना शिखर, जिसे गुडविल पीक भी कहते हैं। भांडेर श्रेणी में मौजूद 752 मीटर की ऊंचाई वाला ये शिखर असल में विंध्याचल का सर्वोच्च मुकुट है। माना कि समय के साथ इसकी ऊंचाई थोड़ी कम हुई है, लेकिन आज भी ये चोटी विंध्याचल के उस प्राचीन गौरव को बड़ी ही शान से दर्शाती है। थोड़ा और पूर्व की ओर चलें तो कैमूर श्रेणी आती है, जो एक बहुत ही शानदार काम करती है, एक महान जल विभाजक या वाटर डिवाइड का। ये श्रेणी एक ऐसी कुदरती दीवार बन जाती है कि सोन नदी को यमुना में मिलने ही नहीं देती, बल्कि उसे सीधे पूर्व की तरफ मोड़ देती है ताकि वो जाकर गंगा में मिल सके। इसे कहते हैं कुदरत की अपनी इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दक्षिण के उस मजबूत प्रहली की, जिसे हम सतपुड़ा कहते हैं। विंध्याचल की ही तरह लगभग 900 किलोमीटर लंबी इस सतपुड़ा पर्वतमाला को भी 3 बेहद दिलचस्प हिस्सों में बांटा गया है। इसके पश्चिमी भाग को राजपीपला श्रेणी, मध्य भाग को महादेव श्रेणी और पूर्वी भाग को मैकल श्रेणी कहते हैं। अब इसके सबसे पश्चिमी यानी राजपीपला श्रेणी की बात करें, जो कि काफी कटी-फटी सी है, तो वहाँ एक बहुत ही रणनीतिक जगह मौजूद है, बुरहानपुर दर्रा। इतिहास में इसे दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने का यही एकमात्र प्राकृतिक रास्ता हुआ करता था। लेकिन जब हम सतपुड़ा के बीच वाले हिस्से में आते हैं तो इसकी ऊंचाई अचानक से एक ऐसा जादुई आंकड़ा छू लेती है, जिसके सामने आसपास की बाकी सभी चोटियां बौनी लगने लगती हैं। हम बात कर रहे हैं महादेव श्रेणी में मौजूद धूपगढ़ की। 1350 मीटर की ऊंचाई पर बादलों से बातें करता ये शिखर सिर्फ सतपुड़ा की ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसे अगर हम मध्य प्रदेश की छत कह दें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे जादुई हिस्से पर आ गए हैं, अमरकंटक, एक महान संगम। सतपुड़ा का जो सबसे पूर्वी छोर है ना, यानी मैकल श्रेणी, उसकी बनावट बड़ी ही अनोखी है।
ये बिल्कुल आधे चांद या कहें कि हाफ मून जैसी दिखती है, और ये पूरा का पूरा इलाका घने जंगलों और बेशकीमती खनिजों से भरा पड़ा है। और इसी मैकल श्रेणी के पास आता है अमरकंटक का वो महासंगम, जहां 1057 मीटर की ऊंचाई पर प्राचीन विंध्याचल और नए सतपुड़ा आपस में गले मिलते हैं। और इसी पवित्र मिलन बिंदु से जन्म होता है मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी का। ये नदी इन दोनों विशाल पर्वतों की रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी के बिल्कुल बीचों बीच से अपना रास्ता बनाती है। ये नज़ारा सच में अद्भुत है। इन दोनों के अलावा भी कुछ और शिखर हैं, तो आइए अन्य प्रमुख शिखरों पर एक नज़र डालते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा के इन विशाल सिलसिलों के अलावा इस राज्य के भूगोल में कुछ और भी पहाड़ियां हैं जो बहुत मायने रखती हैं, जैसे राजधानी भोपाल की मशहूर श्यामला हिल्स या फिर मालवा के पठार की सिगार चोटी। ये स्थानीय पहाड़ियां देखने में भले ही छोटी लगें, लेकिन वहां के मौसम और लोगों के रहन सहन को तय करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। और आखिर में आइए समझते हैं इस पूरे भूगोल का सार क्या है। सच कहें तो भूगोल सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का ढेर नहीं है। ये जो पुराना घिसा हुआ विंध्याचल है और जो नया ब्लॉक पर्वत सतपुड़ा है, ये दोनों मिलकर एक ऐसा प्राकृतिक कैनवस तैयार करते हैं जिस पर इस पूरे क्षेत्र का इतिहास, यहाँ की नदियाँ और यहाँ का भविष्य लिखा गया है। ये सब आपस में एक पेड़ की जड़ों की तरह गहराई से जुड़े हुए हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। जरा सोचिए, अगर करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर हुई उथल-पुथल ने पत्थर की इन दो विशाल दीवारों को नहीं बनाया होता, तो आज भारत का मौसम, यहाँ की नदियाँ और हमारा पुराना इतिहास कितना अलग होता। ये पहाड़ कुदरत की वो खामोश ताकतें हैं जो बिना कुछ कहे इस पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत तय करती हैं। अगली बार जब भी आप कोई नक्शा देखें तो इन महान पर्वतमालाओं की इस अमर कहानी को जरूर याद रखिएगा।